बढ़ते हैं आगे बात कोरोना की। और कोरोना के कहर के बीच वैक्सीन की किल्लत इस वक्त देश में सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। इस बीच इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप है केंद्र सरकार ने वैक्सीन देने से इनकार किया है और इसके कारण 100 से ज्यादा सेंटर्स हमारे बंद करने पड़े हैं, जबकि बीजेपी केजरीवाल सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। कोई बेड के लिए भटक रहा है तो कोई ऑक्सीजन की कमी से परेशान है। श्मशान घाटों पर शवों की कतार है, नदियों में भी लाशों का अंबार है। जिम्मेदार महामारी की रफ्तार घटने की मुनादी कर रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। चारों तरफ खौफनाक मंजर है, हर कोई दहशत में है। हालांकि इस मुश्किल का हल सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है, लेकिन वो भी हर किसी को नसीब नहीं, क्योंकि जितनी जरूरत है सप्लाई उसकी आधी भी नहीं है। देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी भी वैक्सीन की भारी किल्लत से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश के कुल 18 जिलों में 18 पार उम्र वालों के टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ है, लेकिन टीकाकरण की क्या हकीकत है, लोगों को किस तरीके की परेशानी आ रही है, ये जानने के लिए हम लखनऊ के नाका स्थित एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं, जहां पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। और यहां पर आप देखेंगे कि बहुत लंबी कतार यहां पर लगी हुई है। ये देखिए आप, इस सेंटर पर, इस वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जो भीड़ है वो बहुत लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कड़ी धूप है, बहुत बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर आए हैं टीका लगवाने के लिए। करीब 2-9 से 9:15 9:30 ऐसे ही हो गए। तो उनको हमने अपना कार्ड दिखाया तो बोले आप 12 को आइएगा, क्योंकि 6 तारीख का आपका माना नहीं जाएगा, जबकि ऑनलाइन मुझे डेट और टाइम सब मिल गया था। कोरोना के कहर से करहा रहे मध्य प्रदेश में भी वैक्सीन की भारी कमी है। भोपाल में लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। हर किसी की चिंता यही है कि कहीं उनकी बारी आने के पहले वैक्सीन खत्म न हो जाए। लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। व्यवस्था की पोल भी खुल रही है। ऐसे तमाम लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए आए, यानी ये कोरोना को लेकर जागरूक लोग हैं। लेकिन आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग है उसका यहाँ पर सलीके से तरीके से पालन होता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए हैं, लेकिन आप ये अंदर हम देखें जहाँ पर कि वैक्सीनेशन के लिए एंटर होना है, वहाँ पर व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए हुए हैं। और व्यवस्था इनकी देखिए बिल्कुल ख़राब है। ना आदमी काउंटर पे ठीक से बैठता, ना ही किसी को जानकारी दी गई है कि किसको इंजेक्शन लग रहा है। 18 साल वाले भी यहीं खड़े, जबकि उनको दूसरे सेंटर में लगाना है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। यहाँ पर इतनी अव्यवस्था है, ना कोई सिचुएशन कंट्रोल में है, पता नहीं चल रहा। बीच रास्ते से लाइन वहाँ लगवा दी, यहाँ 1.5 घंटे से लोग खड़े हुए एक कॉर्नर पे। देखो आप, जैसे जैसे महामारी से मौतें बढ़ रही हैं, कोरोना कवच हासिल करने के लिए लोगों की बेसब्री भी बढ़ती जा रही है। अहमदाबाद के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर टैगोर हॉल पर वैक्सीन का दूसरा डोज लेने आए लोगों को जैसे ही ये पता चला कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगी, उनके सब्र का बांध टूट गया। मैं इस समय अहमदाबाद के टैगोर हॉल में मौजूद हूँ। सबसे बड़ा टीकाकरण का केंद्र है, लेकिन यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। काफी उहापोह मची हुई है। लोग जो हैं बार बार उठ कर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने सवालों का समाधान चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें बैठने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो बैठ नहीं रहे हैं क्योंकि दिक्कतें पेश आ रही हैं। बहुत सारे लोग यहाँ जब घंटों इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें पता चल रहा है कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिलने वाली है। सुबह में 6 बजे से हम आए हैं। अच्छा, और ये लाइन में खड़े थे, हमको नंबर भी दे दिया। बाद में आपको बोलते 45 डेज के बाद हमको आपको देंगे। सुबह 7 बजे से मैं आया हूँ, अभी बोलते हैं कि 45 दिन के बाद कोई वैक्सीन मिलेगी दूसरा डोज। ये टोकन इनको दे दिया गया है। कई घंटों के इंतजार के बाद में इन्हें पता चल रहा है कि इनको वैक्सीन नहीं दी जाएगी। आप समझ सकते हैं कि क्या है हाल यहाँ पे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी लोग वैक्सीन के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। एक तो वैक्सीन की किल्लत, ऊपर से उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिल रही। इस वक्त हम हैं मुंबई के मुलुंड इलाके में और इस इलाके में हमने 4 वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया, लेकिन किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त वैक्सीन मौजूद नहीं है। यही कारण है कि लोग परेशान हैं। इस वक्त जिस केंद्र पर हम हैं, यहाँ पर कई सारे सीनियर सिटीजन आए हुए हैं, कई लोग जो 18+ के हैं वो आए और चले गए, लेकिन किसी को ठीक से जानकारी नहीं है कि वैक्सीन है नहीं है। सेकेंड 4 बार आया, हमको ये दिखाया, उसने बोल रहा ये नहीं बोला, एक आदमी को दिखाया के इंजेक्शन किया। अभी तक ये बंद है, 4 दिन चालू हुआ फिर बंद हो गया है। कह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन बुकिंग करो आप, लेकिन ऑनलाइन पे कोई भी स्लॉट नहीं खुल रहा है, न कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें। जम्मू में 18+ वाले लोगों के लिए फिलहाल 5 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन टीका सिर्फ एक ही केंद्र पर लग रहा है और वहां भी अधिकांश लोग खाली हाथ लौटने को मजबूर है।
जम्मू में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए 5 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे। उन 5 में से सिर्फ एक वैक्सीनेशन सेंटर में इस समय वैक्सीनेशन हो रही है और उस वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर हम मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए कि लोग जो हैं, खासतौर पर युवा जो हैं, वो भारी संख्या में यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच रहे हैं। लेकिन जो बाकी वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ पर लोगों को दिक्कत आ रही है कि उन्हें स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। जो बाकी 4 वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं लेकिन उन्हें वैक्सीनेशन मुहैया नहीं हो रही है क्योंकि उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहा और बाकायदा वहाँ पर जो है वो बंद पड़ा हुआ है। जिस वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर हम मौजूद हैं ये कनाल रोड में है। यहाँ पर आप देखिए युवा ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। आलम यह है कि जो बाकी जो 4 सेंटर हैं वो बंद पड़े हुए हैं। हालांकि जो 45 से ऊपर के जो लोगों हैं उनको जो बाकी जगह पर जो वैक्सीनेशन हो रही है वो प्रॉपर तरीके से चल रही है, लेकिन दिक्कत आ रही है 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए। शुरुआत में टीकाकरण में सबसे आगे रहने वाले राजस्थान में भी अब वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमे हो चुकी है। वैक्सीन की कमी के कारण कई केंद्रों के बंद होने की नौबत आ गई है। राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम जोरों से चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वैक्सीन की कमी सरकार के लिए परेशानी का सबसे बड़ा सबब बनी हुई है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए तो जैसे तैसे सरकार वैक्सीन कंपनी से सीधा खरीद रही है, लेकिन जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए वैक्सीन की अब गिना चुने ही डोज बची हुई है और उन्हें लगाने के लिए भी यहाँ पर इस तरह से एक लंबी कतार आपको नज़र आ जाएगी। हालांकि यहाँ पे जो है उन्हें जो जिनका 45 साल से ज़्यादा उम्र है उनको साफ कह दिया गया है कि आपको दूसरा डोज तभी लगाया जाएगा जब पहला डोज लगाने का 45 दिन कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे में कई लोग यहाँ पर लाइन पे भी लगते हैं और उन्हें मायूस होकर भी जाना पड़ता है। कोई व्यवस्था है नहीं, कोई यहाँ कोई बताने वाला भी नहीं है कि 45 के ऊपर लग रहे हैं, 45 दिन बाद लगेंगे, 20 दिन बाद लगेंगे। कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, न कोई डॉक्टर यहाँ के, न किसी ने कुछ आके कहा है। यहाँ आने के बाद 3 घंटे बाद कहते ये नहीं लगेगा। कोरोना कवच के लिए पूरा देश बेचैन है और ये बेचैनी सियासत में भी साफ दिख रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि वो राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दे रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां सरकार के दावों को झुठला रही हैं। वैक्सीन के बारे में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि करीब 17.01 करोड़ डोजेज देश में वैक्सीन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फ्री सप्लाईज के रूप में स्टेट्स को प्रोवाइड की गई हैं। केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी, ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। कॉमर्शियल लायबिलिटी है, उसमें गवर्नमेंट प्रोक्योर करके विदेश नहीं भेजती है, उसमें बुकिंग एडवांस में होती है, एडवांस पेमेंट कंपनीज को हुई है तो कंपनीज ने भेजी है। मैं सिर्फ इतना गुहार करूंगा अरविंद जी, मनीष जी, वोट की राजनीति बाद में होती रहेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता तय करेगी। देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच दिल्ली समेत कई राज्य सरकारें ग्लोबल टेंडर जारी करने की बात कर रही हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।